नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 9 टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ प्रशांत झा और आज हम जिस चीज़ का विश्लेषण करने वाले हैं ये है सिकटा विधानसभा का चुनावी सत्र, पूरा इतिहास इसका। तो अगर सिकटा विधानसभा जो कि पश्चिमी चंपारण में आता है, अगर यहाँ की जनप्रतिनिधि के बारे में बात करें तो यहाँ की जो जनता है ये काफ़ी रोमांचक रही है जनप्रतिनिधि को चुनने के मामले में, क्योंकि एक सत्र में एक जनप्रतिनिधि को चुनती है और दूसरे सत्र में दूसरे जनप्रतिनिधि को चुनती है। और ये भी काफ़ी रोमांचक वाली बात है, देखने वाली बात है, क्योंककि अगर हम इसके इतिहास की बात करें, सिकटा विधानसभा के इतिहास की बात करें तो ये शुरू होती है 1962 सन 1962 से। और 1962 में जो सबसे पहली बार विधायक के तौर पे चुने जाते हैं जनता के द्वारा जनप्रतिनिधि, उनका नाम होता है रऊफुल आजम। और यही रऊफुल आजम फिर सन 1959 में जनता के तरफ से चुने जाते हैं विधायक के तौर पे, मतलब दो बार, 1962 और 1959। और रऊफुल आजम के बाद उनके बड़े पुत्र फयाजुल आजम अपने पिता से लोकप्रियता के मामले में 4 कदम आगे सामने दिखाई देते हैं, क्योंकि फयाजुल आजम सिकटा विधानसभा से सन 1972, 1977 और 1990 3 बार विधायक के तौर पे चुने जाते हैं। और वहीं सन 1991 में पश्चिमी चंपारण जिला से सांसद के तौर पे भी चुने गए। और बात करें इनकी लोकप्रियता का, तो इनकी लोकप्रियता का इनके 4 बार जीतने से ही आपको पता चल जाएगा। वहीं दिलीप वर्मा जो कि 1990 में सिकटा विधानसभा से विधायक के लिए खड़े हुए थे, उनकी हार होती है सन 1990 में। लेकिन यही दिलीप वर्मा सन 1995 में फिर से सिकटा विधानसभा से ही जीत हासिल करते हैं, जिसके बाद फयाजुल आजम का जो राजनीतिक करियर होता है उस पर ठहराव हो जाता है, उस पर विराम लग जाता है। इसके बाद दिलीप वर्मा की जैसे लोकप्रियता एकदम लहराने लगी, इनकी राजनीति में लहर आ गया 1995 सन के बाद। तो 10 साल तक, यानी 1995 से लेकर 2005 तक दिलीप वर्मा विधायक के तौर पे सिकटा विधानसभा से रहे। और इस दौरान जो इनके विपक्षी थे फयाजुल आजम, मोतिउर रहमान साहब और खुर्शीद आलम, इनको शिकस्त मिली। लेकिन 2005 में दिलीप वर्मा से उनकी कुर्सी छीन ली गई, मतलब जनता ने उन्हें हरा दिया और ये कुर्सी चली जाती है खुर्शीद आलम को 2005 में। और 2005 के री इलेक्शंस के बाद जो मामला सामने आया वो सिकटा के लोगों के लिए, चंपारण के लोगों के लिए एक रोमांच सा था, क्योंकि 2005 में खुर्शीद आलम की जीत हुई और फिर 2010 में दिलीप वर्मा की जीत हुई और फिर 2015 में खुर्शीद आलम की जीत हुई। तो यूं कहें कि एक जनप्रतिनिधि एक सत्र में और दूसरा जनप्रतिनिधि दूसरे सत्र में, ये सिकटा के लिए एक रोमांच से कहीं बढ़ के था। अपनी राजनीति पे विराम लगाए हुए पूर्व विधायक फयाजुल आजम फिर से 2010 में खड़े होते हैं सिकटा विधानसभा से, लेकिन उन्हें भारी शिकस्त मिलती है, क्योंकि उन्हें सिर्फ 3187 वोट ही मिलते हैं। और इनके कुर्सी के जाने के बाद, इनकी कुर्सी छिन जाने के बाद इनके परिवार से कोई और कुर्सी संभाल नहीं पाता है। लेकिन ऐसा नहीं है किसी ने कोशिश नहीं की। फयाजुल आजम के छोटे भाई, फयाजुल आजम जो कि आपने जैसा सुना कि फयाजुल आजम जो कि एक पूर्व विधायक व सांसद थे, 4 बार जीते थे, तो इनके छोटे भाई जो थे गौसुल आजम, ये 1985 सन में सिकटा विधानसभा से खड़े होते हैं, लेकिन बहुत जोर आजमाइश करते हैं, लेकिन इन्हें भी हार का सामना करना पड़ता है गौसुल आजम को सन 1985 में। आज फयाजुल आजम के ही परिवार से 3 लोग सिकटा विधानसभा के विधायक के कुर्सी के लिए अपनी प्रबल दावेदारी पेश करते नजर आ रहे हैं, जिनमें पहला नाम है फयाजुल आजम के साहब के पोते रफीउल आजम, जो कि राजद से अपना शंखनाद करते दिखाई दे रहे हैं। वहीं दूसरा नाम है फयाजुल आजम पूर्व विधायक व सांसद के छोटे भाई, जो कि 1985 के चुनाव में जिन्हें शिकस्त मिल चुका था, गौसुल आजम, जो कि कांग्रेस से अपना शंखनाद करते नजर आ रहे हैं। वहीं तीसरा नाम है फयाजुल आजम के पोते रऊफुल आजम के बहनोई वसी अहमद। देखिए, वसी अहमद अब कांग्रेस से अपना शंखनाद करते नजर आ रहे हैं।
हालांकि देखने वाली रोमांचक बात ये होगी कि कहीं एक ही परिवार के 3 सदस्यों को चुनाव में उतारना कहीं दूसरे किसी उम्मीदवार की सुनिश्चिति सफल ना कर दे। हालांकि चूंकि जनता अपने नेता को चुनती है तो इसमें परिवार और रिश्तेदारी का कोई उतना मतलब नहीं बनता है, मायने नहीं रखता है। लेकिन 2020 विधानसभा में जो जदयू से खुर्शीद आलम जो कि विधायक वो मंत्री हैं वो अपनी उम्मीदवारी पेश करेंगे, वहीं दिलीप वर्मा भी निर्दलीय या किसी पार्टी के जरिए अपनी उम्मीदवारी पेश करेंगे। और अगर आंकड़ों और समीकरण की बात करें तो खुर्शीद आलम और दिलीप वर्मा अगर महागठबंधन से किसी मुस्लिम अल्पसंख्यक को खड़ा कर दिया जाता है तो खुर्शीद आलम और दिलीप वर्मा में दिलीप वर्मा की राह आसान दिख रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आपको ये विश्लेषण अच्छा लगा हो। मैं प्रशांत झा, न्यूज़ 9 टाइम्स। ऐसा ट्रैक्टर लेने की सोच रहा हूँ चाचा, जो हो किफायती, भरोसेमंद और दमदार। अरे तो इसमें सोचने की क्या बात है, जॉन डियर ट्रैक्टर ले लो, बेस्ट डिसीजन होगा। जॉन डियर? अरे रघु भैया, ये जॉन डियर ट्रैक्टर। जॉन डियर पार्ट्स बदलने की जरूरत ही नहीं पड़ती और आसानी से मिल भी जाते हैं। बेस्ट डिसीजन। जॉन डियर पे लोन तुरंत मिल जाएगा। अरे भाई, ये ट्रैक्टर तो कमाई की फैक्ट्री है, एकदम बेस्ट डिसीजन होगा। जॉन डियर परिवार में आपका स्वागत है। बेस्ट डिसीजन। आपके बेतिया शहर में विश्व का नंबर 1 और सबसे पुरानी और सबसे ज्यादा बिकने वाली ट्रैक्टर जॉन डियर की एक्सक्लूसिव शोरूम बेतिया छावनी मनुआ पुल मुख्य NH 727 में खुल गई है। ट्रैक्टर जॉन डियर है आपका बेस्ट डिसीजन। तो फिर लेट क्यों, आज ही अपने खेती के लिए बुक करें ट्रैक्टर जॉन डियर। आज ही संपर्क करें पंकज डीजल्स, छावनी NH, और उनका मोबाइल नंबर है 7488302909। एक बार फिर से मोबाइल नंबर नोट करें 7488302909। तो आज ही अपना ट्रैक्टर बुक करें और अपने खेतों को दें नई पहचान। अपने साथ ट्रैक्टर जॉन डियर, पंकज डीजल्स, छावनी रोड, बेतिया।